आंसर आए हैं। ये भी टेक्सुअल एक ही आंसर। यस, अदर्स क्लास इट इज फ्लोरा। Botany is study of plants. So we are not studying the entire plant here, okay? We are just looking into it. So flora accounts of habitat and distribution of plants in a given area. Answer is flora. टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो ही आएगा each. ये पूरी लाइन टेक्स्ट बुक से ली हुई है क्लास. Keys are based on contrasting character in pair called as keys. आपका हेडिंग जो चल रहा है वो की ही चल रहा है. कीज आर मेड. कीज में दो वर्ड होते हैं. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे ही मैं डाइकॉट बोलती हूँ, दूसरा कौन सा वर्ड माइंड में आता है? अगर मैंने बोला डाइकॉट तो दूसरा वर्ड कौन सा? मोनोकॉट आता है ना माइंड में कि नहीं आता? यस मैम. मोनोकॉट ऐसे आता है ना. तो ऐसे वर्ड्स को कीज बोलते. ओके, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट वर्ड होते पर वो इमीडिएटली याद आ जाता. कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट. तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है इनको क्या बोला जाए? इनको की बोलते हैं, पर की में उसको क्या बोलते हैं? somebody is mark 3 as कपलेट बोल रहा है कोई. डुओ, डुप्लेट, कपलेट, बायल. 4 ऑप्शन. टेक्स्ट बुक पढ़िए तो तुरंत आएगा, या अभी भी खोल रहे हो तो मिलेगा. यस, जिसने भी ये भेजा यस, कपलेट इज द करेक्ट आंसर. कपलेट की इसके जो दो वर्ड्स होते हैं, सपोज मैंने बोला टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, ये दोनों वर्ड्स को बोलते हैं कपलेट. और वो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड, दे आर ऑलवेज कॉन्ट्रास्टिंग. ठीक है, keep that in mind. Fine, let's move ahead. Museums don't have. म्यूजियम्स में क्या नहीं होता? Skeleton, stuffed animals, caged animals, animals in preservative solution. स्टफ्ड एनिमल्स क्या होता है? जब एनिमल की खाल के अंदर पूरा भूसा भर के उसको रखा जाता है ना, स्टफ करके. जब जैसे कोई टाइगर मर गया तो उसकी पूरी स्किन लेते हैं, अंदर का पूरा सब फ्लैश वगैरह निकाल देते, उसके अंदर पूरा भूसा भर के या स्पंज भर के उसको पूरा ऐसे कैसे खड़ा कर देते, उसको स्टफ्ड एनिमल्स. थर्ड, किसी ने लिखा है केज, या प्राची और जिग्नेश केज बोल रहे. यस, या यू आर राइट. म्यूजियम में क्या होता है? एनिमल्स को केज में नहीं रखते हो तो जू में रखते हैं ना. अगर आप जीजा माता उद्यान जू में गए होंगे तो आपने देखा होगा, वहां पे लिविंग एनिमल्स होते हैं केज. म्यूजियम में क्या होता है? एनिमल्स की हड्डी होती है, उनके स्केलेटन होते हैं, उनके हॉर्न्स होते हैं, करेक्ट, या उनको उनकी डेड बॉडीज को ऐसे पूरा स्टफ करके रखते हैं या प्रिजर्व करके रखते हैं. ठीक है, तो क्या नहीं होता है? केज्ड एनिमल्स. वेरी करेक्ट. ओके, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है? NBRI. NBRI किधर है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. मैम दिल्ली में है. दिल्ली में है. ओके, किसी ने दिल्ली बोला है, किसी ने लखनऊ भी भेजा है. ये दो आंसर दिख रहे इधर, मतलब बोले आपने. मुंबई में तो नहीं है, नहीं तो हमें पता हो. बराबर है. दिल्ली, somebody is saying दिल्ली again. यस, मेरे पास 2 ऑप्शन दिल्ली आया है और 2 लखनऊ भी आ गया. यस क्लास, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन लखनऊ. इट्स इन लखनऊ. यस, इट्स इन लखनऊ. प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए. ओके, NBRI लखनऊ में. यस, ओके. नेक्स्ट, आर यू नोटिसिंग? पहले क्वेश्चन का आंसर ऊपर आता है, जो क्वेश्चन हो गया उसका आंसर इधर आ रहा है.
ओके, ये इसका आंसर नहीं, उसका आंसर पहले वाले. Dash are dried plants preserved on sheet. Yes, dash are dried plants. ये तो immediate आना चाहिए. Plural. Dried plants को जब हम preserve करके रखते हैं शीट के फॉर्म में, जैसे बुक के अंदर एक पत्ता रख देते हैं और वो ड्राई हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा, मोनोग्राफ, हर्बेरिया, कैटलॉग. हर्बेरिया. Option 3. Herbaria. Very correct. Very correct. Such things are known as herbaria. Okay, that is one of the old method of preserving things. Very correct. सही बोल. Herbaria. Triticum aestivum belongs to class. Triticum aestivum belongs to class. Are you sitting with the CBSE textbook? है आपके पास? क्लास आप टेक्स्ट बुक के साथ बैठे हैं या अपनी वो बुक के साथ बैठे हैं? 30 डेज रिवीजन कम क्रैश कोर्स. आई होप बुक्स हैं आपके पास. नहीं है, कोई भी बुक नहीं है. बुक होनी चाहिए आपके पास. हाँ चलो, ट्रिटिकम एस्टिवम कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्लास में नॉन टेक्सुअल नहीं पूछ रही हूँ, टेक्सुअल पूछ रही हूँ. एब्सोल्युटली टेक्सुअल पूछ रही हूँ. Can somebody give me name of what is Triticum aestivum? Triticum aestivum क्या है? टेक्स्ट बुक में टेबल है और उसमें नाम दिया हुआ है. Triticum aestivum is scientific name of. किसी ने कुछ भेजा. Two, three. Wheat. Yes. Triticum aestivum is wheat. ठीक है. और टेक्स्ट बुक में एक टेबल है. क्लास टेक्स्ट बुक के बिना नीट नहीं होगा. अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हो आपका कुछ नहीं होगा. आई डोंट वांट टू गिव यू अ रोजी पिक्चर कि ये ऐसा है और हो जाएगा. नो. ट्रिटिकम एस्टिवम उस टेबल में एक ऑरेंज जैसे कलर का टेबल है. व्हीट दिया हुआ है नाम और आपने आंसर मार्क किया पोएसी. नहीं, आंसर रॉन्ग जा रहा है. क्लास क्या है उसका? क्लास पूछा है. क्लास व्हीट इज अ मोनोकॉट. Wheat is a monocot. Monocotyledon. 2. Yes. Monocotyledon. ठीक है. Fine. Let's move ahead. Darwin of 20th century is. Who is Darwin of 20th century? Everybody knows Charles Darwin. 20th century के डार्विन का नाम क्या है? Miss Ernst Mayr. Option 3. Ernest Mayr. Yes. Ernest Mayr बोला आपने. Very Yes, correct. ma'am. Is it given in the textbook? Is it given in the textbook? Ma'am, I don't have textbook. हाँ तो कैसे पता चला? CBSE का. मिस वो ब्रेनली में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो फिर ये वाला आया था. ओके. हाँ तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्लास. अब मैं आपको कुछ बोलने जा रही हूँ. मैंने ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट का फोटो और उस पर कुछ लिखा हुआ. ओके. और उसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं.
तो वहां पे अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो उसके साइड में साइंटिस्ट का फोटो है, अर्नेस्ट मेयर, और लिखा हुआ है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो दिस क्वेश्चन आई इंक्लूडेड सो दैट यू नो कि साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, यही यूनिट का है वो, उसी में से लिया, ठीक है। यू आर राइट, यस, ब्रेनली ने भी सही बताया, ठीक है, वेरी। फ्रेगमेंटेशन इज नॉट सीन इन क्लास, कभी भी नीट में नॉट पे ज्यादा ध्यान देना। फ्रेगमेंटेशन इज नॉट सीन इन फंगाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस अल्बी। नीट में नॉट वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, विदाउट, नॉट, कैसे। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना, फिर टूट के फिर से ग्रो हो जाना। तो किसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है? सेकंड, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। ये किसी ने आंसर भेजा? 2, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। एवरीबॉडी इज एग्रीइंग विद दैट? यस, आर वी एग्रीइंग विद दैट? क्लास, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, क्या उसके फ्रेगमेंट होंगे टुकड़े टुकड़े और फिर नया बैक्टीरिया बनेगा? नहीं, नहीं, करेक्ट ना। बैक्टीरिया का अगर टुकड़ा हुआ तो वो दो नया बैक्टीरिया डायरेक्ट बनता है, उसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, करेक्ट। तो शुड वी गो फॉर प्रोटोनिमा ऑफ मॉस? प्रोटोनिमा एक ब्रायोफाइट है। What you say? Okay, let's check. हमने आंसर 3 लिया है, साइनोबैक्टीरिया। यू गॉट दिस? से ऊपर आंसर दे। क्यों नहीं, मैं आपको प्रोटोनिमा भी ड्रॉ करती हूँ। प्रोटोनिमा ऑफ मॉस ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और उसके पीस हो सकते हैं और वो ग्रो हो आगे इनटू पीसेस। सो प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हो सकती, साइनोबैक्टीरिया में नहीं हो सकती। फाइंड द ऑड वन। आप मुझे और बताएंगे और फिर बताएंगे आपने उसको क्यों सिलेक्ट किया। एक्चुअल है, ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिए हैं ताकि आपको टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस हो। हॉर्स, म्यूल, डोंकी, क्वीन बी, क्वीन बी, क्वीन बी। क्यों भी बताना। ऊपर से तीनों मैमल्स है ना शायद, और एक क्वीन बी एग देती है। तीनों मैमल्स है और क्वीन बी इंसेक्ट है, ऐसे बोलना चाहते हो? मैम क्वीन बी एग देती है ना बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, और वो लोग एग नहीं देते, डायरेक्ट बेबी होता है वो लोग का। डायरेक्ट बेबी होता है? आई विल से नो, नो। मैम दे कांट फ्लाई, क्वीन बी कैन फ्लाई। थोड़ा बहुत ही मतलब किडिश एक्सप्लेनेशन हो गया, बच्चे लोग के जैसे। म्यूल्स के बारे में क्या पता है? जब हम हॉर्स और डोंकी को क्रॉस करते हैं, हाइब्रिड करते हैं, तो मिलता है म्यूल, बराबर। ये हमें पता है क्या? ठीक है। म्यूल स्टेराइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पे मेल मेल लिखा होता या ड्रोन लिखा होता तो आप उसको स्टेराइल लिख सकते थे ना। आपको पता है ना, हनी बी में जो ड्रोन है, ड्रोन नहीं सॉरी, जो वर्कर भी है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, पर क्वीन भी कर सकता। हॉर्स रिप्रोड्यूस करता है, डोंकी रिप्रोड्यूस करता है,
पर म्यूल इज स्टेराइल। देखो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, या म्यूल इज अ हाइब्रिड, म्यूल इज अ हाइब्रिड। ओके, isolated metabolic reaction in vitro are absolutely textual line। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में। अगर आप मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होता है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में, तो वो क्या है? इज इट अ लिविंग रिएक्शन? इज इट लिविंग थिंग्स? इज इट नॉन लिविंग रिएक्शन? इज इट नॉन लिविंग थिंग्स? टेक्सचुअल लाइन है क्लास, एक हेडिंग है मेटाबॉलिक रिएक्शन। बोलो, आप एक रिएक्शन करो, मैं एक एग्जांपल दे। सपोज आप सलाइवा से स्टार्च डाइजेस्ट कर रहे हो, किसी ने कहा है वो लिविंग रिएक्शन है, मैं मार्क कर रही हूँ। ये सलाइवा से आप स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहे हो, ओके, कहाँ? टेस्ट ट्यूब में, जो आपके माउथ में होता है। तो उसको आप क्या बोलोगे? लिविंग थिंग बोलोगे, लिविंग रिएक्शन बोलोगे, नॉन लिविंग रिएक्शन बोलोगे, नॉन लिविंग? क्लास, इट इज अ लिविंग रिएक्शन क्योंकि वो बॉडी में वैसा ही होता है, बट टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं हो सकती, तो वो लिविंग थिंग नहीं हो सकता। करेक्ट? उसको टोटली नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। करेक्ट? नहीं, उसके पहले की लाइन पढ़ो प्राची, उसके पहली वाली लाइन पढ़ो। इन अ टेस्ट ट्यूब, या मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। बोलो लास्ट लाइन, उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन, इज श्योरली अ लिविंग रिएक्शन, इज श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। नहीं जिग्नेश, लिविंग है, लिविंग रिएक्शन। उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन मिला आपको? अगर आप टेक्स्ट बुक के पास हो तो पेज नंबर 5, फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन, ठीक है? ओके, इट इज लिविंग रिएक्शन। ओनली ऑर्गेनिज्म अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, इटसेल्फ, वो ऑर्गेनिज्म जो खुद के बारे में सेल्फ कॉन्शियस है। कौन है? ह्यूमन है, प्लांट है, बैक्टीरिया है, वायरस? Yes, yes, you've sent the answer. It is human. Very good. Human being is the only organism who is self-conscious. Yes, very good. वो हमारी special property. Okay. All living organisms are not पे जाना है, not. चलो, right. या तो आप ले सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, और तीन पॉइंट्स ढूंढो तो चौथा बाहर हो जाएगा, या तो आप नॉट ढूंढो। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या क्या कर सकते? कैन दे रेप्लिकेट, कैन दे इवॉल्व, कैन दे सेल्फ डिग्रेड, कैन दे सेल्फ रेगुलेट? टेक्सचुअल लाइन है फर्स्ट, थर्ड, ओके, 2 मार्किंग आ रही मेरे पास। all living organisms are not self-replicating. You make a copy of yourself. Reproduction. Do we do evolution? Yes. Can I degrade myself? No. No. मुझे मेरी डेड बॉडी को भी डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया लगेगा, फंगस लगेगा। सेल्फ डिग्रेडिंग नहीं है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। यस, यस, वेरी करेक्ट। सो द आंसर गोज एज 3. All living organisms are, अगर मैं आर रखूं,
self-replicating, self-evolving, self-regulating, but they are not self-degrading. ठीक है? Next. Biological names are generally in dash and written in dash. जो binomial nomenclature है उसमें biological names कैसे लिखे जाते? दो blanks. Biological names are generally in, आपको दो लैंग्वेज दिख रही है, जर्मन, लैटिन, नहीं 3 लैंग्वेजेस, सॉरी 3, किसी ने सेकंड भेजा, लैटिन एंड रिटन इन कलर्ड. यस, अदर्स? टेक्स्ट बुक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4. Biological names are generally in Greek. Somebody is saying are generally in Greek. I'm getting 2 answers here. Greek and italics. Italics मतलब ऐसे टेढ़ा जोन. Two. Okay, binomial nomenclature का first point read करिए पेज नंबर 7 पे. Page number 7 पे. Biological names are generally in Latin. very correct. And they are written in italics. ऐसे लिखते हैं ना हम. Italics मतलब ऐसे टेढ़ा. Homo sapiens. Okay. Yes. Fourth option. Class ये है आपका. Okay. Yes. Next one. The first word of scientific name denotes. Homo sapien में जो first word है homo, what it is denote? First name denotes what it says. साक्षी ने बोला है genus. Okay. Homo sapien या Mangifera indica. खुशी ने कहा है क्लास. ठीक है, 2 मार्किंग मेरे. जब हम बोलते हैं Mangifera indica मैंगो को, तो Mangifera क्या होता है ये पूछ रहे हैं. होमो क्या होता है? बायोलॉजिकल नेम के 2 पार्ट होते हैं, जीनस, स्पीशीज. तो जो फर्स्ट नेम है वो आपका जीनस. वेरी 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 जीनस. यस यस, ये आना चाहिए था. फाइंड द ऑड वन. अभी फिर से आप ऑड बताएंगे विद रीजन. रीजन मतलब टेक्सचुअल रीजन बताएंगे. फोर्थ मैमालिया. मैमालिया. ओके. व्हाई? व्हाई? Because mammalia is a taxa और फैमिली, स्पीशीज और क्लास को बोलते हैं कैटेगरी. ये तीनों वर्ड को क्या बोलते हैं? कैटेगरी. और मैमालिया, सपोज मैंने लिखा फैमिली होमिनिडी, तो वो क्या है? होमिनिडी इज टैक्सा. मैमालिया इज टैक्सा. एम्फीबिया इज टैक्सा. लेकिन जब मैं बोलती हूँ क्लास, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, तो वो क्या होता है? कैटेगरी. ठीक है? इज दैट क्लियर? ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट. ये जो फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीशीज, किंगडम, तो वो सबको एक साथ क्या बोलते? ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट. थर्ड नॉमेनक्लेचर. एक मार्किंग नॉमेनक्लेचर. अदर्स. फर्स्ट वन टेक्सोनोमिक हायरार्की बोला है किसने? साक्षी ने भी वही बोला. 2 जन ये बोल रहे. जब आप क्लास, अगर आपको याद है, ये चैप्टर जब हमने किया था तो हमने ऐसे किया था.
species, genus, family, order, class, correct, division, kingdom. ऐसे एक लाइन में लिखा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हो. किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. इसको बोलते हैं हायरार्की. व्हाट इज दिस कॉल्ड? हायरार्की. मैंने पढ़ाते वक्त आपसे कहा था, मैं हमेशा कहती हूँ इसको याद रखने, इन ऑर्डर, पूरे ऑर्डर के साथ. और एक लाइन दी थी, सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर्ड चिकन दाल कबाब. ऐसे मैंने और आपको एक सेंटेंस दिया होगा हमेशा, सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर्ड चिकन दाल कबाब. तो अभी आपके ऑर्डर में याद होंगे. और ये पूरे को बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की. व्हाट इज इट कॉल्ड? टेक्सोनोमिक हायरार्की. ठीक है? आर वी क्लियर विद दिस? हायरार्की इज इन ascending descending order. ठीक है? चलिए. Which is not a taxon? family. Family. Perfect. It's a category. बराबर. It is a category. समझ में आया ना? समझ में आया? जी मैम. या ऐसा आ सकता है. ये बहुत इजी होता है लेकिन हम गलती कर जाते हैं. ठीक है? Which is wrong? Textual the absolutely. You can see all the genus Panthera. Panthera, 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 Panthera. Scientific name है. अब यहाँ Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus, Panthera domestica. ये सब हमारी कैट टाइगर फैमिली है. तीसरा वाला रॉन्ग है, किसी ने भेजा है. Which is wrong? Panthera pardus. मेरे पास दो ऑप्शन ही आया है. Everybody agrees with that? Panthera. Panthera leo is lion. You should know. Panthera tigris is naturally tiger. Panthera pardus is leopard. मतलब वो wrong नहीं है. Leopard होता है ना. Panthera domestica. यहाँ पे Panthera word wrong है. यहाँ पे Panthera word wrong है. It's Felis domestica. Cat को बोलते. Yes, that is name of cat. Felis domestica. तो क्लास आपको पता होना चाहिए कि कैट फैमिली में ना बिग कैट और स्मॉल कैट ऐसा होता है. बिग कैट और स्मॉल कैट से दो कैटेगरीज हो. लेकिन एनीवे वो हमें नहीं भी पता है तो हमें टेक्स्ट बुक में तो ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है. फेलिस डोमेस्टिका दिया हुआ है. ओके, सो फोर्थ वन इज रॉन्ग. फोर्थ वन इज रॉन्ग. ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट. जीनस डैश इज कैट. अभी आपको आना चाहिए. अभी बोला मैंने. कौन सा डोमेस्टिका बोला मैंने? जो हमारे घर में बिल्ली रहती है, छोटी बिल्ली. पैंथरा. नहीं नहीं नहीं, फिर गलत चलेंगे. फेलिस. जो घर में बिल्ली होती है उसका नाम है फेलिस डोमेस्टिका. ठीक है? ओके, या करेक्ट करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन. विच ग्रुप इज सेम फैमिली. मतलब चारों एक ही ग्रुप में आने चाहिए. पैंथेरा इज वाइल्ड कैट से ज्यादा आई विल यूज द वर्ड बिग कैट. वाइल्ड कैट तो बहुत सारे छोटे कैट भी वाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन आई विल यूज द वर्ड बिग कैट. या मोस्ट ऑफ द बिग कैट्स आर वाइल्ड. वो एक श्योरली दैट पार्ट इज देयर. विच ग्रुप इज सेम. सबके सब एक ही फैमिली में आते.
सोलोनम धतूरा पाइजम टेक्सुअल है इसलिए पूछा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ रही हूँ मैं। सोलोनम धतूरा पेट्यूनिया, सोलोनम मेंजिफेरा पाइजम, कैट डॉग टाइगर, सबकी फैमिली एक ही होनी चाहिए। सोलोनम धतूरा पाइजम सपोज आपने बोला एक ही फैमिली में है, तो उन तीनों को एक ही फैमिली में आना चाहिए, ऐसा है पूरा ग्रुप। फर्स्ट वन, somebody send answer as first. Others agreed or you have a different opinion? Yes, nobody has an opinion. अच्छा, टेक्स्ट बुक के साथ हो तो फैमिली वाला पैराग्राफ पढ़िए प्लीज। एक फैमिली वाला पैराग्राफ है। क्लास मैंने टॉपिक पहले भेजे थे, ऑलमोस्ट 4 दिन पहले, तो टॉपिक पढ़ के रखना है, नहीं तो क्या फायदा लेक्चर का। चलो बोलो आंसर। आई गो फॉर दिस। सोलोनम धतूरा पाइजम, सोलोनम धतूरा नो पाइजम, गलत है, नो। तुम्हें आज बताया टॉपिक कैसे, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। एनीवे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर, ठीक है। मैं अभी बता रही हूँ, आप सब लोग लेक्चर में हो। आज हम फर्स्ट 2 कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम 3 और 4 करेंगे, ठीक है। अभी बता रही हूँ, चलिए। और किसी ने कुछ आंसर भेजा, मैंने देखा नहीं। 3rd वाला सोलोनम मेंजिफेरा पाइजम, ये नो नो। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये फैमिली आपने पढ़ी है, उस फैमिली का नाम है सोलोनेसी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यस जिग्नेश, नाउ यू आर राइट, नाउ यू आर राइट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने पढ़ा था 11th में, और एक फैमिली थी सोलोनेसी, सोलोनम धतूरा पेट्यूनिया, सोलोनम धतूरा पेट्यूनिया उसमें पड़ता है। चलो वो हमने नहीं देखा हो तो यहाँ पे फैमिली के पैराग्राफ में दिया हुआ है, सोलोनम पेट्यूनिया धतूरा बिलोंग टू फैमिली सोलोनेसी, करेक्ट। नहीं तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी फैमिली सोलोनेसी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वो जो हम 11th पे ध्यान नहीं देते वो भारी पड़ रहा है ना थोड़ा सा, करेक्ट, क्योंकि 11th तो नॉन बोर्ड ईयर रहता है, फिर आपका 11th का फाइनल एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आप थोड़ा सा कोविड की वजह से बच गए या ज्यादा तकलीफ में आ रहे, आई डोंट नो व्हाट शुड आई टेल यू, बट एनीवे हाईएस्ट कैटेगरी इन एनिमल क्लासिफिकेशन, वेरी सिंपल, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, ये सबको आना चाहिए। जिसको नहीं आएगा मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी। हाईएस्ट कैटेगरी सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर्ड चिकन दाल कबाब। जिग्नेश अब मैं तुमको क्लास के बाहर कर, हाईएस्ट बोला मैंने, एरो देखो किधर बनी हुई है, नीचे से ऊपर, यस। किंगडम, किंगडम है ना सबसे बड़ी कैटेगरी, करेक्ट, किंगडम। उसके बाद स्पीशीज, हमारा स्पीशीज क्या है? बेसिक, स्पीशीज इज कॉल्ड एज द बेसिक कैट, ठीक है, उसको बेसिक बोलते, ठीक है, या ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर व्हीट? अब आप फिर से वही टेबल पे आ सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं है और व्हीट का कॉम्बिनेशन पढ़िए।
क्या ऐसा पूछा गया? यस क्लास, ऐसा पूछा गया, इसलिए वो टेबल पढ़ना आपका काम है. आई कैन नॉट हेल्प यू मच. लर्निंग है, दिस इज लर्निंग. ब्रीथ का जीनस देखना है. किसी ने थर्ड भेजा है. क्रिटिकम पोएसी फोइल्स मोनोकॉक. सी मैं मार्क कर देती हूँ. सी अदर्स एक टेबल में दिया हुआ है. टेबल इज ऑन पेज 11 ऑफ द टेक्स्ट बुक. अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तो आपको अभी थोड़ा रियलाइज हो रहा है ना, टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है. सारे क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक से ही पूछ रही हूँ, एक भी बाहर नहीं गया. ऐसे नीट में बाहर नहीं जाता है, फिर आप बोलते हो कि अरे ये रॉन्ग कैसे होगी. ठीक है. यस, थर्ड इज करेक्ट, वेरी करेक्ट. थर्ड इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे डाइकॉट रॉन्ग है. ठीक है. यहाँ पे सिपिंगडेल्स मैंगो का है, वो रॉन्ग है. एनाकार्डियेसी मैंगो की फैमिली हो गलत. तो पूरा करेक्ट सिर्फ थर्ड वन. ओके, द थर्ड वन. यस, क्रिटिकम पोएसी पोएल्स मोनोकॉक. ओके. यस, बट क्लास दिस इज लर्निंग. ठीक है. Which of the following is less general in character as compared to genus? Less general. मतलब जिसमें कॉमन कैरेक्टर कम होते जाते. स्पीशीज. Somebody said species. Less general मतलब उसमें कॉमन कैरेक्टर्स कम होते. वन, किसी और ने भी वन भेजा. क्लास मैं आप हम सब एक ही स्पीशीज है, होमोसेपियन, बराबर है. तो हमारे कैरेक्टर्स कॉमन है कि नहीं है? कॉमन. हम सबके पास जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो सेम है. हम सबके, हमारी एक नाक है, 5 फिंगर दिखती है एक हाथ में, 2 आंखें हैं. यस. तो स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होते हैं. आप एग्जैक्ट उल्टा चल रहे हो क्लास. जितना आप नीचे आएंगे कैरेक्टर कॉमन रहता है. तो फिर सबसे कम कॉमन किधर होगा? सबसे ऊपर जाइए. नहीं नहीं. हाँ, किसी ने भेजा डिवीजन. देखो क्लास स्पीशीज बेस है, तो जो हम सब एक ही स्पीशीज में, तो हमारे सबके कैरेक्टर सेम होंगे. लेकिन अगर मैं 2-3 स्पीशीज ले आऊं तो फिर चेंज हो जाएगा ना वो ग्रुप. जीनस कम के सेम होगा, फिर फैमिली कम सेम होगा, फिर और आगे जाएंगे कम सेम होता जाएगा. तो फाइनली डिवीजन यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है इस ग्रुप. आर यू गेटिंग इट? यस. इफ आई से किंगडम एनिमेलिया, तो सारे एनिमल आ गए, तो सबके कैरेक्टर सेम है क्या? नहीं ना. यू कैन नॉट हैव दैट जनरलाइजेशन. ठीक है. तो कीप दिस इन माइंड, लोअर वाले के पास ज्यादा है. ओके. असर्शन एंड रीजन, ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है. ठीक है, थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. असर्शन एक स्टेटमेंट होता है और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन होता है. ठीक है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पहले आपको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, वो चेक कीजिए. उसके बाद देखिए, अगर दोनों ट्रू है तो रीजन एक्सप्लेनेशन है. तो पहले हम एक प्रैक्टिस करते हैं. डेथ इज रिगार्डेड एज मोस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन अर्थ. डेथ एक प्रोसेस है जो अर्थ को रेगुलेट करता है. करेक्ट. किसी ने भेजा ऊपर, ये ए को देख रहे हो? हाँ, वो मिसप्रिंट हुआ है. या आई नो मैं उसको करेक्ट करना भूल गई. या हाँ, स्पीशीज दिया है ना. या दैट इज रॉन्ग. डेथ इज रिगार्डेड एज मोस्ट रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन अर्थ.
ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? डेथ नहीं होगा तो चलेगा, चलेगा अर्थ पे डेथ नहीं होगी नहीं चलेगा ना, वो रेगुलेटरी प्रोसेस है, उसको है आना ही है, तो ये ट्रू है। ठीक है, मैं सिर्फ टी लिख रही हूँ। ठीक, अब दूसरे को पढ़िए। इट अवॉइड्स ओवर क्राउडिंग caused by continuous reproduction, वो भी ट्रू है ना, डेथ की वजह से ओवर क्राउडिंग नहीं होती। ठीक है, दोनों ट्रू है। तो अब ये हमें फॉल्स वाला स्टेटमेंट छोड़ देना है, मतलब सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, उसने फॉल्स दिया है, हमारे दोनों ट्रू है। अब ए और बी में से मुझे बताइए आप क्या लेना है। बोथ assertion and reason are true. Reason is a correct explanation या reason is not a correct explanation? मैम ऑप्शन Yes, very correct, very correct. समझा कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस? आर यू गेटिंग? ऐसे कम से कम 4-5 आते हैं, तो 2 स्टेप, इसमें टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपने अगर देख लिया तो आपको पता है कि ए बी में जाना है कि सी डी में जाना है ना। अगर फॉल्स आ जाता है तो ए बी को छोड़ देना। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। हम लोग और भी करेंगे ऐसे। Which is exclusive trait of living thing? Which is exclusive trait? जो सिर्फ लिविंग बीइंग में होता है। लिविंग बीइंग, अगर मैं बोलूं मैं लिविंग हूं तो मेरे में ऐसा कौन सा ट्रेट है? बी, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड बॉडी, किसी ने दिया है। सी भी दिया है किसी ने, 1 मिनट। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, किसी ने सी भी दिया है। See, if you see the beginning of your chapter, वहां पे बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स दे रखे जिनको एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स में भी बोला जाता है। सम आर एक्सक्लूसिव, सम आर नॉट। Yeah, class, if you are living sensation that is response to stimuli, perceptions of events happening in environment और उसकी मेमोरी, ये नॉन लिविंग चीज कर सकता है क्या? नो। ठीक है, व्हाट अबाउट बी? व्हाट अबाउट बी? किसी ने बी भी भेजा? बी कर सकता है नॉन लिविंग? यस मैम। नॉन लिविंग चीज अंदर से ग्रो हो सकती है। अगर ये एक मिट्टी का ढेर है तो इसके ऊपर और मिट्टी आके वो ग्रो हो सकता है ऐसे, वो अंदर से मिट्टी ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन क्लास, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं, जैसे बैक्टीरिया वो अंदर से और ग्रो होने वाले हैं क्या? नहीं, है ना, हर लिविंग, लेकिन वो अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट को परसीव कर सकते। ठीक है, दे कैन सी द परसेप्शन। आर यू गेटिंग इट? सो आपको 2 चीजें याद रखनी है, दो रिएक्शंस में बोल रही, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड स्टिम्युलस मतलब सेंसेशन। ये लिविंग बीइंग्स का एक्सक्लूसिव फीचर्स में आता है। एक्सक्लूसिव फीचर्स में क्या आता है? मेटाबॉलिज्म और सेंसेशन, या आप उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या परसेप्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, वो लिविंग चीजों का एक्सक्लूसिव फीचर। बाकी ग्रोथ,
रिप्रोडक्शन और जो दूसरे फीचर्स हैं, जैसे ग्रोथ है तो बहुत सारे पहाड़ भी ग्रो हो रहे हैं, है ना, वो ऊंचे होते जाते हैं, करेक्ट, तो वो लिविंग का फीचर नहीं। अगर आप इसको बोलोगे रिप्रोडक्शन, तो अभी अभी आपने देखा था म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता, करेक्ट, तो वो लिविंग, सिर्फ लिविंग का फीचर नहीं, ठीक है फाइन, पर ये दो है, तो यहाँ पे हम लेंगे परसेप्शन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं दी। ओके, which taxonomic aid gives comprehensive account of compiled information of a genus or a family at a particular time? Taxonomic aid में की, manual, monograph, वो टॉपिक था, लास्ट वाला टॉपिक था। So which one gives a compiled information of a genus or a family at a particular time? आपने ये पहले बताया मुझे। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से बता चुके हो। ए डी दो ऑप्शन आए मेरे, टेक्सोनोमिक की और एक आया फ्लोरा। फ्लोरा गिव्स अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे जीनस और फैमिली, यस, class, I think I should point at something. Compiled information of a single एक के बारे में of a genus or family. Monograph. Oh, very correct. Monograph. Are you getting it? Monograph gives you information of any one taxon किया था आपने, देखो any one taxon, so any one taxon can be family, genus, species, any one ना. Are you getting it? Monograph, correct. ठीक है, next पे आ जाइए. International Code of Biological Nomenclature is applicable to ICBN. ICBN, International Code of Biological Nomenclature, is applicable to Animals. plants, animals, both. किसी ने कुछ कहा, क्लैश हो गया, डी बोला है, यस, to plant and animals. Is it applicable to viruses? No. Can somebody tell me why no? Why not to viruses? वायरसेस को अभी तक हमने लिविंग में नहीं इंक्लूड किया है. आर वायरसेस लिविंग थिंग्स? नो क्लास, दे आर नॉट, करेक्ट. हम उसको लिविंग बोलते हैं? नहीं. नॉन लिविंग बोलते हैं? नहीं. वो लिविंग नॉन लिविंग के बीच में है ना, इसीलिए हम इतने परेशान है ना वायरस से. अगर वायरस बैक्टीरिया की तरह होता तो अभी तक हमारे कंट्रोल में आ गया होता कोविड, करेक्ट. तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है कि नॉन लिविंग, बहुत ही डिफरेंट बिहेव करता है. सो वायरसेस कैन नॉट बी इन द नोमेनक्लेचर, इट हैज टू बी बी एंड सी, प्लांट एंड एनिमल्स. ओके. सिस्टमा नेचर किसने लिखी है ये बुक? सिस्टमा नेचर. सेक्सुअल है. डी लिनानियस. यस, somebody said डिजिग्नेश ने डी बोला है. लिनानियस ने लिखी है सिस्टमा नेचर. Yes, ma'am. वेरी करेक्ट. कार्लोस लिनानियस, जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं, जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, कार्लोस लिनानियस. ठीक है, उन्होंने ही हमको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी दी. वेरी करेक्ट. ओके. Nomenclature is governed by certain universal rules.
Which one of the following is contrary to the rule? Which one is contrary? उसके अगेंस्ट जा. मैम ऑप्शन डी. डी बोल रहे हो आप? यस Let me see what is D. When written by hand, the names are to be underlined. A. मैम Biological, ए. biological names can be written in any language. और आपने बोला उसको अंडरलाइन. ये गलत है. हमको ढूंढना क्या गलत है. आपके बुक में नॉमेनक्लेचर के 4 बेसिक रूल्स दिए हुए. सी, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिक. ये तो हमने मार्क किया था, याद है? लैटिन और इटैलिक वो तो सही था ना. फर्स्ट वर्ड इज जीनस, सेकंड इज स्पीशीज, वो भी सही था. मेंजिफेरा इंडिका. बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन लैटिन. ये फर्स्ट लाइन है आपकी नोमेनक्लेचर की. दे आर नॉट रिटन इन एनी लैंग्वेज. उनको हम कोई, आप बोलोगे नहीं मैं इंडिया का हूँ, मुझे मेंजिफेरा इंडिका नहीं जम रहा है, इसको कैंसिल करो, इसका कुछ और नाम रखते हैं, इसका नाम हम रत्नागिरी हापूस रखेंगे, तो नहीं चलेगा वो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके कुछ रूल्स. ठीक है, तो ये वाली लाइन गलत जा रही है एज पर दी नॉमेनक्लेचर. ठीक है, इट कैन नॉट बी जस्ट रिटन इन एनी लैंग्वेज एज यू विश. फाइन. कॉन्ट्ररी मतलब गलत. चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? एक गलत है, मतलब 3 राइट. या तो 3 सही बताओ या तो एक गलत. मैम सी. Museum is collection of photographs of plants and animals. ए. Herbarium has dried, pressed, preserved plant specimens. Plus herbarium में dried plants ही होते हैं, which is a fact. Botanical garden में naturally living plants ही होते हैं. Museum में stuffed animal, skeleton, okay, उनके bones, उनके horns, teeth, वो सब होता है. फोटोग्राफ रख के नहीं काम चलता हूँ. C, yes, C is the answer. He is a taxonomic area, सही है. So only C. ठीक है. Study the 4 statement given below. Select 2 correct ones. कौन से 2 correct हैं? चलो, आप 2 गलत ढूंढो या 2 सही ढूंढो. आंसर में सही को मार्क करना. Definition of biological species was given by Ernest Mayr. ये एक है. Photoperiod does not affect reproduction in plant. Photoperiod जिसकी वजह से फ्लावरिंग होता है, कितने टाइम तक प्लांट को लाइट मिला, ओके, उसको फोटोपीरियड बोलते हैं. Binomial nomenclature was given by Whittaker. Okay. In unicellular organism, reproduction is synonymous, मतलब reproduction और growth एक ही बात. Somebody sent me A and D. That is option A बोल रहे हो, और एक ने A भेजा है. A और मतलब ये और ये सही है आप बोल रहे, बराबर.
others photo period affects reproduction, तो वो नॉट गलत है उधर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिनानिस ने दिया था ना, कार्लोस लिनानिस, नॉट विटेकर। करेक्ट, बी और सी गलत है, ए और डी राइट। देखो ठीक है, ओके लेट्स मूव अहेड। ऐसे जब 4-5 स्टेटमेंट जाते हैं ना तो टाइम वेस्ट होता है बीच में, पर ऐसे बहुत आते हैं विच इज मैच्ड करेक्टली। चलो कौन सा परफेक्टली मैचिंग है? ह्यूमंस, प्राइमेटा इज द फैमिली, हाउसफ्लाई म्यूस्का इज एन ऑर्डर, टाइगर टाइग्रिस इज द स्पीशीज, cuttlefish mollusca is a class. सी भेजा है, डी भी भेजा है, पढ़ने सी और डी। टाइग्रिस स्पीशीज, cuttlefish mollusca is a class. Class we wrote the word Panthera tigris, अगर आपको याद है, Panthera tigris, yes this is right. Mollusca is a phylum, इसका is a phylum not a class. Phylum mollusca बोलते हैं ना। और ह्यूमन बींग्स में फैमिली का नाम होमिनिडी है, प्राइमेटा गलत। हाउस फ्लाई में म्यूस्का उसका जीनस है, जीनस। तो 3 सी आई मीन Panthera tigris, tigris is the correct, ठीक है। And living organism can be unexceptionally differentiated from non-living. किसके बेसिस पे हमें गारंटी है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग? क्या डिसाइड कर सकते? रिप्रोडक्शन डिसाइड कर सकता है, कि उसका ग्रोथ एंड मूवमेंट डिसाइड कर सकता है, कि रिस्पॉन्सिवनेस उसका टच को डिसाइड कर सकता है, कि इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन डिसाइड कर सकता है। किसी ने डी, किसी ने ए भेजा है। आई कैन सी 2 आंसर्स कमिंग फ्रॉम यू। मिस सी रिस्पॉन्सिवनेस भी बोल रहे हैं कोई, ओके ओके। और बाकी के लोग? देखो क्लास, हमने रिप्रोडक्शन पहले ही कहा कि बहुत सारे लिविंग चीजें रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसका मतलब वो डेड थोड़ी हो जाएंगे, तो ये गलत, ठीक है। ग्रोथ एंड मूवमेंट, पंखा मूव कर रहा है तो क्या वो लिविंग है? ऐसा बोल सकते हो पंखा लिविंग है और ट्यूबलाइट डेड है? नहीं, गलत। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, यस, स्टिम्युलाई। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वर्ड किया था परसेप्शन। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेस। क्लास एवोल्यूशन नॉन लिविंग चीजों का भी होता है। जैसे अगर आप पुराने टाइम के फोन देखो, वो अलग है और स्मार्टफोन अलग है, इवॉल्व हो गए वो, है ना। इवॉल्व होते हैं कि नहीं? जैसे टेक्स्ट बुक को देखो आपके हाथ में, और ऑनलाइन भी तो मिल रही है अभी, उसका भी एवोल्यूशन हुआ ना, समझे आप? यस। तो परसेप्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई, और अगर दूसरा वर्ड होता तो मेटाबॉलिज्म होता, ठीक है। मेटाबॉलिज्म दिया नहीं, टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। अगर वो दिया तो वो भी ले सकते। फाइंड which of the following has correct species epithet? A Indica mangifera, okay, ये आंसर है।
Should we go with that? It is Mangifera indica ki indica Mangifera? बोलो. ये गलत है ना? Mangifera indica. ओके. फिर आपने पढ़ा था पेंथेरा लियो. लियो पेंथेरा पढ़ा था क्या? नहीं. Canis familiaris. Canidae is cat family. Canis familiaris. Yes, class. ये सही जा रहा. Canidae is the cat family. Okay. Canis familiaris. जैसे आपने फेलिस डोमेस्टिका किया था. करेक्ट. एस्किरिस ये तो लिखा ही गलत. ओनली सी. यू कुड हैव एक्चुअली डन इट बाय फाइंडिंग रॉन्ग. गलत है. गलत है. और एस्किरिस अकेला लिखिए तो सिर्फ यही फिट हो. ठीक है. इज दैट क्लियर? ICBN, International Code for Botanical Nomenclature is. Oh, I'm sorry. शायद वही क्वेश्चन. चलो देखो. International Code for Biological Naming, International Code for Biological Nomenclature, International Class of Biological Nomenclature. क्या लेना चाहेंगे आप फुल फॉर्म? B. हाँ, वेरी करेक्ट. ICBN, Code for Biological Nomenclature. फिर जब उसमें बॉटनी आता है तो बोटानिकल और जेड आता है तो जूलॉजिकल. ऐसा होता है. यस, वी विल गो फॉर. ओके, नेक्स्ट वन. Animals are classified into hierarchical group. In which one of the following the largest number of species किसमें होगा? सबसे ज्यादा स्पीशीज कौन से ग्रुप में? Genus, order, family, cohort. सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज किस ग्रुप में मिले? आप पहले ये सोचो, सबसे छोटे में ज्यादा होगा कि ऊपर ज्यादा होगा? ऐसे है. Somebody can mark. Yes. C, family. D, cohort. Order. Order. Okay. Yes, class. D, order. आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना? I will like you to think. हमको ऊपर जाना है. ओके, ऊपर में ज्यादा स्पीशीज होगी ना, जो ग्रुप बड़ा होगा. जो ग्रुप बड़ा होगा. D, cohort. कोहॉर्ट लेना चाहते हैं आप? Yes, ma'am. Hello class. How many are ready for cohort?
How many are ready for cohort? Have you read the word cohort? Have you heard the word cohort? हमारे टेक्सचुअल बुक में आपने कोहॉर्ट वर्ड देखा है? मैंने जो सौरभ गांगुली फैमिली बोला था, यस क्लास, मैं ये बोल रही हूँ फैमिली के ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कोहॉर्ट? ऑर्डर भी दिया हुआ है ना, ऑर्डर फैमिली के ऊपर है, जीनस फैमिली के नीचे है, और कोहॉर्ट को कहाँ लेना चाहिए? Any idea? Have you read it before, that word? क्लास, हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, उसमें हम सब फैमिली सुपर फैमिली नहीं बोलते, सब फैमिली और सुपर फैमिली वर्ड नहीं बोलते, ठीक है? हम बहुत सिंपल करते हैं, ठीक है? लेकिन प्लांट्स में बहुत बार वर्ड कोहॉर्ट यूज होता है, कोहॉर्ट यूज होता है बिटवीन सब फैमिली एंड सुपर फैमिली, बिटवीन सब फैमिली एंड super family. Okay, are you getting it? Hello, I cannot hear you. Are you? Am I audible to you, class? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज आपकी। हाँ ठीक, ओके, मुझे लगा कोई रिस्पॉन्स नहीं, तब मुझे लगा कि सुनाई नहीं दे रहा क्या? आई थॉट दैट। यस क्लास, तो कोहॉर्ट सब फैमिली और सुपर फैमिली ऐसे और दो ब्रेकअप होते, उसमें आता है, और वो काफी वाइड होता है, काफी वाइड लेवल पे जाए। Okay, so whenever you talk about cohort, it will move as a wider level, it will move as wider। और फिलहाल हम क्या लेना चाह रहे हैं? लार्जेस्ट नंबर लेना चाह रहे हैं ना, करेक्ट? हम सबसे क्वेश्चन में क्या है, सबसे लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कहाँ पे मिलेगा? सबसे लार्ज नंबर, तो हमको वाइडर लेवल लेना है। जीनस नीचे है, फिर क्या है? फैमिली, फिर ऑर्डर, कोहॉर्ट। कोहॉर्ट ले लूं, आप ये देखो क्लास, मुझे सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर चिकन दाल कबाब, ये था, यस।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यस मैम। मैंने कहा कोहॉर्ट फैमिली में ही सब फैमिली और सुपर फैमिली के बीच में कहीं पे होता है। तो ऑर्डर तो फैमिली के ऊपर है ना। कोहॉर्ट अगर मैं एक फैमिली को डिवाइड करूंगी सब फैमिली सुपर फैमिली में, तो वहां पे आता है वो भी सिर्फ प्लांट में। तो ऑर्डर तो उसके ऊपर है ना, इसीलिए मैं बार बार पूछ रही थी क्या हम कोहॉर्ट वर्ड को जानते नहीं। तो जो हम जानते नहीं वो जल्दी नहीं पूछते, वो जल्दी नहीं पूछते। इफ यू कुड हैव जस्ट स्टक टू सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर्ड, करेक्ट। फैमिली नीचे है, ऑर्डर ऊपर है, ठीक है। और कोहॉर्ट फैमिली का ही एक क्लासिफिकेशन है। फाइन, सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर्ड, क्या आएगा? ऑर्डर। कोहॉर्ट फैमिली का ही एक बाइफर्केशन, ठीक है। अगर सपोज किंगडम दिया होता तो आंसर क्या होता? किंगडम। सपोज क्लास दिया होता तो आंसर क्या होता? क्लास। ऑर्डर के ऊपर क्लास आता। इज दैट क्लियर? तो जो नहीं है बुक में वो जल्दी नहीं पूछते हैं। कीप दैट इन माइंड, कीप दैट इन माइंड। ओके, identify from the following only category that has real existence. बाकी सब false। really existing category कौन सी? ये सब कैटेगरीज के नाम है, फाइलम, किंगडम, जीनस, स्पीशीज। ऑर्डर में नहीं है। इसमें से कौन सी कैटेगरी एक्चुअली होती है? स्पीशीज। स्पीशीज, यस क्लास। आपका नाम क्या है कोई पूछेगा, होमो सेपियन, तो आपका एग्जिस्टेंस एज अ स्पीशीज है। आप एज अ किंगडम नहीं रहते इस दुनिया में, करेक्ट। आप एज अ स्पीशीज और इस दुनिया में आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ह्यूमन, इजंट इट? एक डॉग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता है? डॉग। अगर उसके आगे हम बोलेंगे तो फिर हम बोलते हैं हाँ वो एनिमल है, वो प्लांट है। तो एक्चुअल एग्जिस्टेंस आपका हमेशा अपने स्पीशीज फॉर्म में। यस, वेरी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ये फाइलम, किंगडम, जीनस, ग्रुप तो हमने बनाया ना, बहुत सारी स्पीशीज को जमा करके एक जीनस बना दिया, बहुत सारे जीनस को जमा करके फिर हमने फैमिली बना ली, फिर फैमिली जमा करके कोहॉर्ट बना लिया, फिर हमने ऑर्डर बना लिया, ऐसे करते गए। वो हमारा अंडरस्टैंडिंग। ओके, मेटाबॉलिज्म इज, सॉरी, मेटाबॉलिज्म इज, हमने चैप्टर में पढ़ा था, आप जब एनर्जी रिलीज करते हैं कैटाबॉलिज्म, गेन करते हैं एनाबॉलिज्म, रिलीज गेन दोनों करते हैं metabolism. I hope you got that. What is metabolism? What is metabolism? It is release and gain of energy both. मतलब catabolism and anabolism both. ठीक है? Okay, चलिए. A group of plant or animal with similar trait of any rank. Plant या animal का group with any similar trait is known as species, genus, order, taxon. Very easy. Species of any rank बोला है, any rank. A group of plant of animal with similar trait of any rank. Species हमारा lowest rank.
एनी टैक्सॉन का मतलब ही रैंक होता मैम स्पीशीज ही होगा। है। A group of plants and animals with similar traits at any rank, चाहे आप उसको फैमिली में लो या स्पीशीज में लो या जीनस में लो, कहीं पे भी अगर उसको आप रैंक देते हो तो वो ये डेफिनेशन है टैक्सॉन का। दिस इज डेफिनेशन ऑफ टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब ही क्या होता है? रैंक। टैक्सॉन का मतलब ही क्या होता है? रैंक। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ रैंक। फाइन, ओके। स्पीशीज एक रैंक है, जीनस भी एक रैंक है, ऑर्डर भी एक रैंक है, लेकिन उन सबको क्या बोला जाता है? टैक्सॉन। ठीक है, फाइन। यहाँ पे एक क्यों आए? आंसर रॉन्ग क्यों आए? Look at the next question. I'm just looking at the answer for this. Binomial nomenclature means, what is binomial nomenclature? Check, give me the answer. One scientific name, generic, and other epithet. Binomial nomenclature means one scientific name, yes, generic and epithet. Yes, मैम बी। बी परफेक्ट जा रहा है एज पर डेफिनेशन। साइंटिफिक नेम एक ही होता है लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं, जीनस और स्पीशीज। यस, करेक्ट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन के आंसर को वर्कआउट कर रही थी, हमने एक क्यों लिखा? इट इज डेफिनेशन ऑफ अ टैक्सॉन। टैक्सॉन में भी बाय मिस्टेक, आई विल जस्ट चेक इट। ओके, ये जो ए प्रीवियस का आंसर दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, आई विल जस्ट चेक इट आउट। ओके, या ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रू जनरेशन इज सीन इन, ट्रू रीजनरेशन इज सीन इन, सॉरी। मैम स्पीशीज भी टैक्सोनॉमिक यूनिट है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पे बोल रहे ना, लेकिन जीनस भी तो एक टैक्सोनॉमिक रैंक है ना, ऑर्डर भी टैक्सोनॉमिक रैंक है। आर यू गेटिंग? और ये तीनों के लिए कॉमन वर्ड टैक्सॉन। आर यू गेटिंग? और वो एनी रैंक वर्ड है ना उधर, एनी रैंक। देखते हैं, जस्ट चेक इट आउट। शायद यहाँ प्रिंटिंग में मैंने गलत टाइप किया। ट्रू रीजनरेशन इज सीन इन, सी प्लेनेरिया दिया है किसी ने, सी। यस क्लास, प्लेनेरिया क्या होता है? अपने कोई भी पीस से पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है ना, पूरी बॉडी ऐसे कट किया तो दो प्लेनेरिया बन जाता, फ्लैट वॉर्म, बराबर है। स्टारफिश खाली आपका आर्म बनाता है, लिजर्ड टेल को रीजनरेट कर पाएगा। ईस्ट यूनिसेल्यूलर है तो उसमें रीजनरेशन कोई एस्पेक्ट नहीं है। यस, प्लेनेरिया शोज ट्रू रीजनरेशन, और पूरी की पूरी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है अगर ब्रेक हुआ तो। यस, फाइंड ऑड वन। लायन, कैट, डॉग, लेपर्ड, टाइगर, क्लास 5 ऑप्शन है इधर। क्यों दिया मैंने 5? आपको पता होना चाहिए, कभी कभी नीट में ई ऑप्शन भी देते हैं, बहुत बार देते। ओके, 3 दिया, डॉग दिया, लायन, कैट। अच्छा, डॉग को आप आंसर ले लो। यस, क्योंकि डॉग कैट फैमिली को बिलोंग नहीं करता, और ये सारे कैट फैमिली में, लार्ज कैट, स्मॉल कैट, लेकिन है सबके सब कैट फैमिली, बराबर। डॉग विल गो आउट, वेरी करेक्ट। यस, ओके। फाइंड ऑड वन, चलो और बताओ।
इंडिका, ट्यूबरोजम, फेलिस, निग्रम। किसी ने सेकंड भेजा ट्यूबरोजम, किसी ने थर्ड भेजा फेलिस। यस क्लास, एब्सोल्युटली टेक्सचुअल। यस, इंडिका, tuberosum, nigrum are species. Felis is a genus. Felis is a genus. Mangifera indica species. Solanum tuberosum, tuberosum species. Solanum nigrum species. Felis domestica, not domestica felis. Felis is a genus. That is the odd part. ठीक है? Correct? Okay. How many belong to order Primata from these? Order Primate को कौन belong करता है? Ape, cat, gibbon, dog, monkey, rabbit, man. आपको नंबर देना है कितने इसमें से primates? You know mammals में दो ग्रुप है, primate और नॉन प्राइमेट। mammals में दो ग्रुप है, primate and नॉन प्राइमेट। आपने रिप्रोडक्शन किया है 2. You are saying answer 2 or the option 2? ये बोल रहे हो ऑप्शन 4। ओके, मतलब इसमें से दो प्राइमेट्स हैं। कौन से दो प्राइमेट्स हैं? कैन यू मार्क देम? एप और मैन। ओके, एप और मैन प्राइमेट हो गए। एप, गिबन, मंकी, मैन, ये चारों क्या है? प्राइमेट है। मंकी भी। So you want to go for, then you want to go for option 2 or चार लो आंसर। क्वेश्चन how many primates पे? ओके, प्लस जो हमारे प्राइमेट्स होते हैं वो मंकी, एप और मैन होता है। ठीक है, गिबन इज अ एप, गिबन इज अ एप। हाँ, यस प्राची, अभी आप बराबर ट्रैक पे आ गए। गिबन इज अ एप, तो वो भी आ जाएगा ना फिर। हाँ, वो हमें पता होना चाहिए। गिबन इज एन एप। ओके, तो फिर हमारा कोई आंसर हो गया 4। प्राइमेट्स में क्या याद रखना है? मंकी, एप, ह्यूमन। ठीक है, लेकिन सपोज किसी ने बोला चिंपैंजी, तो आपको पता होना चाहिए चिंपैंजी एक एप है। ठीक है, चिंपैंजी एक एप है। ऑरेंगुटैन, ऑरेंगुटैन एक एप है। और ये सब हमारे एंसेस्टर ग्रुप्स में आ जाते। समझ में आ रहा? गुरिल्ला एक एप है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसलिए हमने 4 लिए। वेरी करेक्ट। ओके, सो दिस एंड्स आवर फर्स्ट चैप्टर हियर फ्रॉम माय साइड। ठीक है क्लास, मैंने अलग से आपको स्पेशली स्लाइड क्यों बनाई है? ताकि आप टेक्सचुअल क्वेश्चन गो थ्रू करें बहुत सारे। ठीक है, फाइन। दिस इज द वे आई एम गोइंग टू गो थ्रू। और जो आपके पास बुक है, बराबर है, आपके पास एक बुक है, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें से डाउट्स लेके आना है कि मुझे ये नहीं समझ में आया, या उसमें आंसर भी दिया हुआ, तो इसमें ये आंसर क्यों? आर यू गेटिंग इट? श्योर इतना? ओके,
तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जा रही हूँ फिर. वी हैव हाफ एन आवर लेफ्ट ऑलमोस्ट. ठीक है, 1 मिनट. तो नेक्स्ट, लेकिन सुनिए, जब नेक्स्ट क्लास होगा 1 मिनट, आई विल कम बैक टू बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट. स्टॉप किया मैंने. ओके, नाउ क्लास हम क्या करने वाले हैं. वी हैव डन 1 चैप्टर. कैसे करा मैंने आपको टेक्सचुअली. डिड यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक. आपको ऐसा पता चला कि टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम हो रही है. सीबीएसई की, हमारी नहीं. ओके, सो यू हैव टू रीड दैट. उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो वो आप पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वो चैप्टर पढ़ के आएंगे. अगर अब ये वाला तो आपने पढ़ के नहीं आया था और अभी अचानक हो गया, तो ये जो मैं करा रही हूँ इसका डाउट आप घर में जो बुक है ना आपके पास, उसको सॉल्व करके डाउट लेके आएंगे. डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा दिखाई देगा बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन है. ठीक है, पर बहुत सारे बाहर भी होंगे. तो यू लेट मी नो इफ देयर इज अ डाउट. ठीक है, एंड आई बिगिन विद द सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इफ यू सी योर बुक, उसमें दोनों एक साथ दिए हैं. डिड यू नोट दैट? आपकी जो नीट की बुक है उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड एक साथ दिया हुआ है. ठीक है, तो आप उतने क्वेश्चन तो घर पे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं ना. ठीक है, तो मैं फिलहाल सेकंड चैप्टर शुरू कर रही हूँ. 1 मिनट. पैटर्न सेम रहेगा. आप अपना बुक, टेक्स्ट बुक को सेकंड चैप्टर की तरफ डाल सकते हैं. ओके, this is our biological classification. करेक्ट क्लास. टेक्स्ट बुक में खोला आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यस, प्लीज बी विद योर बुक श्योरली. ओके, काफी वाइड है वो. उसमें 5 बाइफर्केशन है. विटेकर का क्लासिफिकेशन ये सामने आपको दिख रहा है. प्लांटिया, एनिमेलिया, फंगाई, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया. करेक्ट, वो सबका सब है. वायरसेस है, वायरॉइड्स है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. फंगस. इम्परफेक्ट फंगाई किस ग्रुप को बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट which decompose the dead, help in mineral recycling. फंगाई के एक ग्रुप को इम्परफेक्ट बोला जाता है. उसका नाम ही इम्परफेक्ट फंगाई. ये चारों फंगाई के ग्रुप्स. फंगस का क्लासिफिकेशन: एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज. टेक्सचुअल है क्लास. मैं आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक करवा रही हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो. प्लीज कीप दैट इन माइंड. यू हैव टू वर्क विद द टेक्स्ट बुक. आई एम गोइंग टू फोर्स यू टू रीड द टेक्स्ट. बोलिए, इम्परफेक्ट फंगाई किसको बोलते? फंगाई पे जाइए. गो टू फंगस. इमीडिएट आंसर मिलेगा. बी आया मेरे पास आंसर. यस क्लास, ड्यूटेरोमाइसिटीज. ड्यूटेरो का मतलब ही 2 होता है. तो 2 कैरेक्टर्स मिक्स होते हैं उसमें. 2 बेसिडी और एस्को पता नहीं चलता वो क्या है, इसीलिए उसका नाम रख दिया ड्यूटेरोमाइसिटीज. इम्परफेक्ट फंगाई. सही है. ओके, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स some bacteria to attach to rocks or host tissue. बैक्टीरिया में ऐसी चीज, ये बैक्टीरिया है, उसके बॉडी का कौन सा पार्ट हेल्प करता है इन अटैचमेंट टू रॉक और सम टिश्यू, टू सम सेल्स? होल्ड फास्ट, राइजोइड्स, फिम्ब्रे, मीसोजोम्स. बैक्टीरिया सपोज मेरे सेल को अटैच हो रहा है तो किसी चीज से अटैच हो, तो उसमें अटैचमेंट के लिए जो टिश्यू है, जो पार्ट है, टिश्यू नहीं. यस, फिम्ब्रे. बैक्टीरिया शो
फिम्ब्रे, ऐसे आउटग्रोथ्स होते, दैट हेल्प्स इन अटेंशन। वेरी करेक्ट, सही है। ओके, थर्ड वन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब अभी चारों स्टेटमेंट रीड करने पड़ेंगे, या तो आप 3 सही ढूंढ लो या तो एक रॉन्ग ढूंढ लो। टोटली ऑन फंगाई, द क्वेश्चन इज टोटली ऑन फंगस। Yeast is unicellular and useful in fermentation. Second, penicillium is multicellular and produces antibiotics. Neurospora is used in study of genetics. आपने genetics किया है 12th में. Morels and truffles are poisonous mushrooms. मेरे पास एक आंसर डी है. Miss, they are poisonous. They are poisonous. Yes, ma'am, वो correct statement है. वो करेक्ट है, मतलब वो आंसर नहीं है. हाँ तो फिर मैम, वो नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है. ओके, तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए प्लीज. रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा लेना चाहिए फिर? बी या सी में कोई लग रहा है. बी या सी? ओके, अदर्स? अदर्स? सी और डी. ओके, मैं एक वर्ड लिखती हूँ. पॉइजनस मशरूम्स आर कॉल्ड एज टोडस्टूल्स. टोडस्टूल्स. मॉरेल्स और ट्रफल्स तो बहुत ही अच्छा होता है खाने के, बहुत ही अच्छा. आपकी बुक का स्टेटमेंट है मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज. ठीक है. और पॉइजनस मशरूम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं टोडस्टूल. प्लीज कीप इन माइंड, पॉइजनस मशरूम्स का नाम है टोडस्टूल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग. मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, सबसे पहली बात है मॉरेल्स एंड ट्रफल्स मशरूम ही नहीं हो, वो फंगस होते हैं पर मशरूम नहीं. प्लस वो ईडेबल. ठीक है, सो वी गो फॉर डी ऑप्शन. न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में यूज होता है, न्यूरोस्पोरा कैसा. इफ यू गो फॉर चैप्टर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस, याद है आपको? डीएनए आरएनए जो हमने पूरा टॉपिक था उसमें है. ठीक है. ओके, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स बनाता है, हमको मालूम है. माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, और ईस्ट फर्मेंटेशन भी करता है. करेक्ट. आई बात समझ में एवरीबॉडी? अभिषेक, यू आर आस्किंग बट मैम, बट दे आर पॉइजनस. किसकी बात कर रहे हो आप? मॉरेल्स एंड ट्रफल्स की? यस मैम, दे आर पॉइजनस ना, क्योंकि सुनो, उसमें पॉइजन रहता है फंगाई में उसके. सुनो सुनो, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस. पहले तो यहाँ पे गलती हो रही. बहुत सारे ईडेबल. दूसरा, आर दे मशरूम्स? नो, दे आर नॉट मशरूम. दोनों का ग्रुप ही अलग है. मॉरेल्स एंड ट्रफल्स एस्कोमाइसिटीज है और मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज. तो ये गलत हो गया लाइन, मशरूम. दूसरा, मॉरेल्स और ट्रफल्स खाए जाते हैं, सबके सब पॉइजनस नहीं होते. देखो, अब पढ़ो स्टेटमेंट. ये देखो,
Morels and truffles are poisonous mushrooms. अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, toadstool are poisonous mushroom, करेक्ट है ना? Toadstools are poisonous mushrooms, yes, but morels and truffles are poisonous mushroom, no. आई बात समझ में? क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है, इट इज नॉट दिस morels and truffles are poisonous, ऐसा नहीं बोला, ठीक है? बात समझ में आ गई? जी मैम, जी मैम. ओ चलिए, which one of the following is wrong for fungi? fungi में बहुत कुछ है, fungi के लिए गलत. fungus is heterotrophic, they are uni and multi दोनों है क्या? they are eukaryotic, they have purely cellulosic cell wall. Do they have cell wall which is made up of cellulose? Yes. Yes, class. क्या हुआ? No answers. Should I erase? Confusion हो रहा है. फंगाई के बारे में या तो आप 3 राइट स्टेटमेंट ढूंढ लीजिए, तो एक रॉन्ग हो जाएगा अपने. हेलो क्लास, क्या हुआ? ओके, मैं आती हूँ. फंगस हेट्रोट्रोफिक होते हैं, वो खुद का खाना नहीं बना सकते, उनको दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है. सही बात, तो ये रॉन्ग नहीं है. यूनिसेल्युलर फंगाई ईस्ट है, बहुत सारे मल्टी सेल्युलर, ये भी सही है. फंगस यूकैरियोटिक होता है, बिल्कुल. उनका सेल वॉल फॉल्स सेल्यूलोज से बना होता है, ट्रू सेल्यूलोज नहीं होता. काइटिनस होता है उनका सेल वॉल, प्लांट में होता है ट्रू सेल्यूलोज. सो ओनली द फोर्थ लाइन इज रॉन्ग, डी ऑप्शन. एम आई क्लियर? सबको क्लियर हुआ? Yes मैम. फंगस उनके पास सेल वॉल है लेकिन प्लांट के जैसा नहीं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन. मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन, देखो आ गया वही वर्ड, इज जो फंगस का वॉल बनाता है ना, काइटिन, काइटिन बोलते हैं. आर्थ्रोपोडा में भी हो. इज व्हाट? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, phosphorus containing polysaccharide, sulfur containing polysaccharide, simple polysaccharide. क्या है? Okay class, you should know that chitin is a nitrogen containing polysaccharide. इसीलिए देखो वो आर्थ्रोपोडा का भी वॉल बना. ओके, वो आर्थ्रोपोडा का भी वॉल बना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फाइन, कीप दैट इन माइंड. दे आर नाइट्रोजन हमेशा प्रोटीन में होता है, ठीक है? सो इट इज नॉट अ प्रोटीन बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट विद नाइट्रोजन, ठीक है? ए ऑप्शन जाएगा हमारा, ये वाला. फाइन, चलिए बोलिए. Pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are. Cyanobacteria में membranes जिनके अंदर पिगमेंट होते हैं उनको क्या बोलते? You know cyanobacteria is a photosynthetic bacteria, है ना?
तो उसमें पिगमेंट तो होगा ना फोटोसिंथेसिस के, क्लोरोफिल जो भी पिगमेंट है, तो उसको क्या, हेट्रोसिस, वन आंसर इसका में हेट्रोसिस, ये आया है। ओके, और कुछ नहीं बढ़िया। हेट्रोसिस आपने पढ़ा है, अगर आपको याद है हेट्रोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एनाबिनाजोला वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। somebody sent D, chromatophores, ये सही है। यस, बैक्टीरियाज में कभी भी जो बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वहां पे मेम्ब्रेन्स के एक्सटेंशन होते, जिनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, और उसी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, क्रोमैटोफोर्स, हेट्रोसिस फॉर नाइट्रोजन होता है साइनोबैक्टीरिया में, लेकिन फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। आइसोगैमी मतलब दोनों गैमीट सेम होते हैं, एन आइसो मतलब अलग अलग होते है ना, और ऊ गैमी मतलब एग और स्पर्म होते। ठीक है, तो आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला नहीं चाहिए, इज फाउंड इन, इसमें आइसोगैमस। क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगैरा, वॉल्वॉक्स, प्यूकस, ये सब के सब क्या है हमारे, दे ऑल आर algae, they all are algae। yes, बोलो। B, okay, I've got one as B। B, yes class, स्पाइरोगैरा, करेक्ट। स्पाइरोगैरा ऐसा फिलामेंटस algae होता है, और उसके जो गैमीट होते हैं वो आइसोगैमस होते हैं, बट उसमें फ्लैजिला नहीं, दे आर नॉट मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है, यस। Which one of the following statement is wrong? चलो, 3 सही ढूंढो या 1 गलत ढूंढो। Cyanobacteria are called blue-green algae. Golden algae are called desmids. Eubacteria are false bacteria. Phycomycete is also called algal fungi. Somebody sent C. Yeah. बोलो। U का मतलब होता है true, तो उसको false कैसे बोल सकते? Eubacteria are called true bacteria. Yes, C is the correct answer. Very correct. यही आंसर। U मतलब true। ठीक है। Moving to next one. Male gametes are flagellated in. हाँ, अब बोलिए। पायरोगैरा, पॉलीसिफोनिया, एनाबिना, एक्टोकार्प। आई थिंक ये प्लांटे का क्वेश्चन इधर आ गया। एनीवे, ट्राई। मेल गैमीट आर फ्लैजिलेटेड इन स्पाइरोगैरा, अभी हमने मना किया ना, ये तो बाहर हो। पॉलीसिफोनिया, एनाबिना, एक्टोकार्प। At least you can try.
देखो क्लास, दो ऑप्शन एकदम क्लियरली बाहर हो जाते हैं. वन इज स्पाइरोगैरा, आपने अभी अभी किया, और दूसरा एनाबिना तो बैक्टीरिया, उसमें तो गैमिट हो नहीं सकते. तो हमारे पास बचे दो अलगे, पॉलीसिफोनिया एंड एक्टोकार्पस. यस. Yes, ectocarpus. Can we take that ectocarpus? It is a brown algae. It is a brown algae. Yes, ma'am. Yes, yes, correct, correct. ये प्लांटे का क्वेश्चन इधर आ गया. True nucleus is absent in. Yes. True nucleus absent है वॉलवॉक्स में, एनाबिना में, म्यूकर में, वोकेरियम. True nucleus is not found in. चलो चलो. वॉलवॉक्स, एनाबिना, म्यूकर, वोकेरियम. क्लास, ट्रू न्यूक्लियस सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होगा, बराबर है, और बैक्टीरिया में एक ही है ना बिना. देखो, वॉलवॉक्स अलगे है, म्यूकर फंगाई है, वोकेरिया एनिमल में. तो बच्चा क्या है, सिर्फ एनाबिना. आपको क्या ढूंढना था, प्रोकैरियोटिक ना, मोनेरा, एनाबिना. याद रखो, बैक्टीरिया का नाम आया तो कंफ्यूज नहीं होने का. ठीक है, फाइन. चलिए, which one of the following match is correct? तीनों फिट होने. Agaricus, parasitic fungi, Basidiomycetes. Phytophthora or septate mycelium, Basidiomycetes. Alternaria, sexual reproduction absent, Deuteromycetes. पूरा फंगस पे. म्यूकर, reproduction by conjugation, Ascomycetes. तीन चीजें मैच करनी और तीनों परफेक्ट जानी. फंगाई में जाना. एगारिकस, फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया, म्यूकस, सब फंगस है. ये उनका क्लासिफिकेशन है. बेसिडियो, ड्यूटेरो, एस्को. सही है या नहीं वो नहीं बता रही, टाइप्स बता. चलो, these are examples. Examples given. Agaricus mushroom है क्लास. Is it parasitic? No. ये गलत है. एगारिकस मशरूम है, पहले आपको पता होना चाहिए, मशरूम पैरासाइटिक नहीं है. ठीक है. फाइटोप्थोरा, बेसिडियोमाइसीटीज, गलत चला गया. अल्टरनेरिया, ड्यूटेरोमाइसीटीज सही है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये बराबर है. म्यूकर, एस्को में रॉन्ग जा. ओनली द थर्ड ऑप्शन इज राइट. अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसीटीज. उसका एग्जांपल है वो. यस, प्लीज लर्न इट. लर्न करना है. चलो, which one of the following fungi contains hallucinogen? Hallucinogens वो केमिकल होते हैं, हमने ड्रग एब्यूज किया था एडोलेसेंस में, अगर आपको याद है. करेक्ट. तो hallucinogens किसमें होते हैं? न्यूरोस्पोरा,
Ustilago, Morchella, Amanita. Fungus. Hallucinogen. Neurospora, Ustilago, Morchella, Amanita. अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो बहुत इजी है. मैम डी. डी लिया आपने. Amanita muscaria. जी मैम. Plus Amanita is name of poisonous mushrooms का ग्रुप है और वो हेल्यूसिनोजेनिक होते हैं. करेक्ट करेक्ट. ठीक है. Amanita, जब भी Amanita वर्ड आएगा इट्स अ ग्रुप ऑफ पॉइजनस मशरूम, वेरी फेमस. ठीक है. तो उसको ऐसे याद रखो. और हेल्यूसिनोजन मतलब वो कंज्यूम करके आपको क्या दिखेगा. You may be able to see what is not true. Hallucinogenic means when you see things which are not true, which are not actual. Okay, so that is called as hallucinogen. Correct answer. Anoxygenic photosynthesis. Anoxygenic, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, इज फीचर ऑफ, किसमें होता है. Anoxygenic photosynthesis is done by Chlamydomonas, alba, Rhodospirillum spiroides. See, Rhodospirillum. Anoxygenic मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता. तो जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. करेक्ट. स्पाइरोगायरा, अल्बा, क्लैमिडोमोनास आर algae, मतलब दे आर प्लांट. ये हमारा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है पर ऑक्सीजन नहीं देगा. ठीक है. इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी ऑक्सीजन. ठीक है. इज दैट क्लियर. क्लास हमें क्लास 15th वाला कर लेते. जस्ट अ मिनट. Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? हाँ, ये रिपीट हो गया. सेम क्वेश्चन अभी पूछा था. आइसोगैमी नॉन फ्लैजिलेटेड आपने मार्क किया था. स्पाइरोगायरा, वेरी करेक्ट. यस, ये हमने किया ऑलरेडी. यस. So class, I am stopping at 15th. Yes, B is right. B is right. Okay. I'm stopping at the 15th one. और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगी. आप क्या करके आने वाले हैं. जो आपके पास सेकंड थर्ड चैप्टर रीडिंग करना है. नहीं, थर्ड और फोर्थ रीडिंग करना है और फर्स्ट और सेकंड का सॉल्व करना है. जो 45 क्वेश्चन आपको जो एक बुक मिली है ना नीट की 30 डेज रिवीजन वाला, उसमें सॉल्व करना है और उसके डाउट लाना है. अगर डाउट नहीं रहा तो हम 15 क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे. वो खत्म हो जाएगा तो हम थर्ड चैप्टर पे जाएंगे. टाइम रहा तो फोर्थ पे जाएंगे. अब थर्ड और फोर्थ पढ़ के आ रहे हैं. व्हाट इज थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर. व्हाट इज थर्ड एंड फोर्थ. प्लांटेन एनिमेलिया. प्लांटेन एनिमेलिया जो ज्यादा इजी जाता है वो हमको याद रहे. ठीक है क्लास. फाइन. So I'm stopping here for today. याद रखना हम 15th पे थे. ठीक है. यस मैम. थैंक यू मैम. Okay class. Bye class. Take great. Yeah. Bye.